बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने चैनल शाहिब हुसैन यूट्यूब पे। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ नेम का कॉलम है और मंथ है। इसका एक सेल में हमें टोटल चाहिए, यानी किसी एम्प्लॉय का और रिकॉर्ड जो आ रहा है उसका सम सिंगल सेल में हमें देखना है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी नाम सेलेक्ट होगा उसकी टोटल सेल्स जो है वो हमारे पास एक सेल में आ जाए। तो वी लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे और एग्जिट मैच। और इसी तरह अगर अलग अलग कॉलम होंगे उसमें एरे किस तरह अप्लाई करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करा हुआ है, नेम का कॉलम है, कुछ मंथ यहाँ बनाए हुए हैं और उनका टोटल हमारे पास है। सबसे पहले लिस्ट के लिए डेटा में आ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और लिस्ट में आ जाएंगे यहाँ से ऑल, सोर्स में क्लिक, ऑल कॉलम नेम, ओके। और होम में जाके यहाँ से मैं इसको दे रहा हूँ थिक्स। अब जो भी हम लिस्ट से सिलेक्ट करें उसका यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। जब बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा होगा तो उसमें से लिस्ट में से हमें उनकी ऑल मंथ की जो टोटल है वो रिपोर्ट बताइए। तो जिस सेल में आपको आंसर चाहिए वहाँ उस सेल पे कर्सर लाएं और इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, इस सेल को लुकअप करना है। इसका सेल एड्रेस आ रहा है मेरे पास एच कॉलम और 2 रॉ, कॉमा, नेक्स्ट टेबल एरे, नेम हेडिंग के पास से ऑल डेटा सिलेक्ट, टोटल सिलेक्ट नहीं करेंगे, कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाते हैं तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर टेबल एरे के बाद अब कॉलम, क्योंकि हमें एक ही सेल में सबका टोटल चाहिए तो यहाँ फर्स्ट नेम और जनवरी 2 फरवरी 3 कॉलम नंबर हम बताएंगे इसे। तो टोटल जो डेटा है हमारा 5 मंथ का डेटा है और कॉलम 2 से हमें सम कराना है। तो 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो कॉलम हमें सम करना है टोटल 2 3 4 5 6 नंबर के कॉलम, इन सब का टोटल करना है। यहाँ फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो फार्मूला बार में देख लें। टेबल एरे, कॉमा, शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट, कॉमा 2, कॉलम नंबर बता देंगे, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6, यानी जितने कॉलम्स का डेटा है और जिसको सम करना है वो कॉलम नंबर इधर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर देंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ कर देंगे बंद, कॉमा, यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जिट मैच, इधर हम सेलेक्ट करेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। ये सिंपल हमारा वी लुकअप है। और क्योंकि हमें इन सबको प्लस करना है तो इसके लिए एक्सेल में सम फार्मूला लगाते हैं जहाँ भी प्लस करना होता है। तो वी लुकअप से पहले हमने सम फार्मूला लगाया, यहाँ ब्रैकेट ओपन, पूरा फार्मूला जो वी लुकअप था वो सम के अंदर आ गया। लास्ट में यहाँ पे देखें वी लुकअप ब्रैकेट बंद किया हुआ है तो सम का ब्रैकेट भी लाजमी बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। एरे हमने दिया है, एरे कंडीशन जो होती है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप की जाती है और इसके लिए जो अप्लाई किया जाता है वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर होता है कीबोर्ड से। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे। पहले अगर सिंपल एंटर करेंगे तो ये 1 जनवरी का रिकॉर्ड है, सिर्फ उसकी टोटल आपको वैल्यू बताएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट है, लेकिन हमें चाहिए ऑल। तो एरे के लिए जो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं उसमें अप्लाई के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर होता है। अब देखें यहाँ जो सिलेक्ट किया हुआ है हमने उसका टोटल अगर हम यहाँ पर आ जाए लास्ट में वही अमाउंट आ रहा है। फर्स्ट अगर मैं नाम सेलेक्ट करता हूँ इसमें से तो वही टोटल हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो एरे की मदद से हम मल्टीपल कॉलम से डेटा अगर सम करके एक सेल में देखना चाह रहे हैं तो वो फार्मूला कैसे लगाएंगे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और इसी तरह अगर हम सिंपल वी लुकअप की बात करते हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ इसी की डाउन साइड पे आके नेम एंटर करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ कोई भी नाम, और यहाँ मैं दे रहा हूँ इक्वल वी लुकअप। ये सिंपल मेथड है जो वी लुकअप का काम करने का तरीका है वो देख लें।
अगर हम इस तरह लगाते हैं तो सेल सेलेक्ट करते हैं जो सर्च लुकअप कराना है डेटा को, उस सेल से वो सेल सेलेक्ट करने के बाद कहता है टेबल एरिया ऑल डेटा सेलेक्ट, जहाँ से डेटा को सर्च कराना है, फिर कॉमा। तो कॉलम इंडेक्स आ रहा होता है ऑप्शन आपका। कॉलम इंडेक्स में हम क्या करते हैं, यानी ये जनवरी है हमारे पास, जो फर्स्ट कॉलम है इसका डेटा चाहिए, तो कॉलम ये 2 हो जाएगा, 1 नेम है और 2 जनवरी है। फिर कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डेटा तो हमारा सर्च हो रहा है, ठीक है, जो नाम हमने लिखा हुआ होगा इस सेल में वो देखें उसका 1 जनवरी का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू चाह रहे हैं यहाँ से इसको, अब मैं इसको अगर राइट साइड फिक्स करूँ शिफ्ट के साथ डॉलर, कॉलम फिक्स कर दिया, रेंज फिक्स कर दी और कॉलम 2 है। मसला ये है अगर हम फिक्स एब्सोल्यूट करके भी ड्रैग करें लेकिन कॉलम नंबर तो वही रहेगा हमारा यहाँ पे। अब अगर हम डबल क्लिक करें फिर 3 करें, इस तरह से फिर हमें दिक्कत आएगी। हर कॉलम में जाएगा, अगर ज़्यादा कॉलम में होंगे तो कॉलम 4, कॉलम 5, ये अगर नहीं करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं बस हम फार्मूला वी लुकअप लगाएं और ड्रैग करें, जो हेडिंग्स हैं या कॉलम्स हैं वो खुद ही ये उठाए यहाँ से। तो इसके लिए अगर सीक्वेंस में हेडिंग्स आ रही है आपकी जैसे जनवरी फरवरी, तो इसके लिए तो आप ये करें, फिर जहाँ हमने कॉलम इंडेक्स दिया था इसी को एडिट किया मैंने फर्स्ट सेल में जहाँ वी लुकअप लगाया था, इधर वही कर्ली ब्रैकेट दे दें आप। अब कॉलम कौन सा है, 2 सही है, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6। यहाँ जो ड्रैग करेंगे वो 6 कॉलम तक है डेटा, तो यहाँ तक एरे कंडीशन वही कर्ली ब्रैकेट में मैंने 6 2 3 4 5 6 दे दिया। उसके बाद एंटर कर दें, यहाँ सिंपल इस सेल में वैल्यू आ गई। अब शिफ्ट राइट एरो से जहाँ तक ड्रैग करना है इसको फार्मूले में, यानी इनको हमें टोटल चेक करना है, तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे इस वाले सेल से मिलाकर और F2 एडिट। एरे के लिए मैंने बताया है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखें एरे अप्लाई हो गया, कॉलम नंबर नहीं देना पड़ा, एक ही सेल में जो था वो हमने कॉलम नंबर डिफाइन करके F2 एडिट करा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से अगर हम कोई नाम देते हैं तो एरे से हमारा कितना टाइम सेव हो गया, जो भी हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं वही डेटा हमारे पास आ रहा है। तो ये तो थी सिंपल सीक्वेंस कंडीशन, यानी अगर हमारे पास 2 3 4 5 6 कॉलम में डेटा है तो हम इस तरह वी लुकअप के साथ एरे अप्लाई करेंगे। और देखें अब मैं डायरेक्ट सिंपल एंटर कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है क्योंकि मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो एडिट के बाद अगर एरे दोबारा आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर होगा और किसी एक सेल को डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हैं एरे में, पूरी की पूरी लिस्ट होती है वो जो एक साथ आप डिलीट करेंगे तो होगा, वरना सिंगल सेल जो एरे में आ रहे हैं वो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे पास अलग अलग कॉलम्स है यानी जनवरी फरवरी सीक्वेंस नहीं है, पहले हो सकता है मई आ जाए, कोई भी डेटा की हेडिंग डेटा हो सकता है, ये तो मैंने आपको सिंपल इस मंथ के डेटा के ऊपर एक्सप्लेन किया है वी लुकअप को, लेकिन कोई भी हेडिंग्स जो होंगी मेन कॉलम्स हो सकता है वो सीक्वेंस में नहीं हो, पहले मई आ रहा हो जनवरी एंड में आ रहा हो, तो हमें क्या करें उस कंडीशन में, हम तो चाह रहे हैं बस जैसे वी लुकअप लगे इस सेल से उसका डेटा हेडिंग को मैच करते हुए सर्च करें। तो इसके लिए फिर कंडीशन थोड़ी चेंज करेंगे हम, वो कैसे होगा चलिए आइए मैं बताता हूँ। तो इसके लिए फिर मैं इन्हीं हेडिंग्स को कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझाने के लिए कॉपी कंट्रोल C और कंट्रोल V पेस्ट, नाम कोई भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लिस्ट का मैंने जैसे यहाँ बताया था आपको फर्स्ट डेटा वैलिडेशन, वही सब में आप बना सकते हैं इस तरह से ताकि नाम लिखना ना पड़े। फ़िलहाल अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ वही वी लुकअप आ जाएगा, लुकअप वैल्यू इस सेल को हमने का लुकअप करें, कहाँ से करें वो डेटा ऑल सेलेक्ट करें, हेडिंग के साथ कॉलम कौन सा आ जाएगा, देखिए फार्मूला बार में फार्मूला जो एक्टिव सेल होता है नज़र आ रहा होता है, ऑल डेटा सेलेक्ट कॉमा कॉलम 2 है कॉमा फॉल्स। तो ये तो हमारा सिंपल वी लुकअप हुआ, एंटर किया हमने, सही है, वही देखें टोटल आ गया हमारे पास। अब इसमें जहाँ कॉलम इंडेक्स हमने दिया है
तो इसके एक तो एरे मैंने बताया, लेकिन वो किस कंडीशन में, जो सीक्वेंस सेम चल रही है हमारी। लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं है, अभी मैं हेडिंग देखें चेंज करूँगा तो वो डेटा हमारा इसमें डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम इंटर करें, इसको ड्रैग करें यहाँ, तो कॉलम 3 करेंगे हम, सही है। अब कॉलम 3 आ गया हमारे पास, सॉरी 2 होगा बोल गया। तो इस तरह से देखें हमारे पास ड्रैग करने से पहले इसको हम कॉलम फिक्स कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ डॉलर लगा देंगे, और जो टेबल एरिया की रेंज है इसको भी हम F4 करेंगे। अब अगर हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पर हम 3 कर दें, एंटर, अब ये आ तो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें हेडिंग, तो हमें मई का रिकॉर्ड जो है वो चाहिए, वो नहीं आएगा। इधर देखें हमारे पास जो मई का रिकॉर्ड आ रहा है और ये जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग है। तो इसके लिए फिर हम कंडीशन क्या करेंगे कि जो हेडिंग है उससे डेटा सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे जहाँ कॉलम इंडेक्स है, इधर हम देंगे मैच, ब्रैकेट ओपन, इसको मैच करें, और यहाँ पर हम करेंगे इसको, अगर हमें डाउन साइड ड्रैग करना है, फिलहाल अभी तो और डेटा नहीं है, लेकिन अगर आप बाद में नेक्स्ट रो में नाम इंटर करते हैं तो यहाँ इसको फिर आप एब्सोल्यूट करेंगे, और से पहले डॉलर। अगर जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं डॉलर साइंस की वीडियो, मैच फंक्शन फार्मूला कैसे वर्क करता है, तो ये आप मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, और कोई सवाल हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने पहले ये नेम हेडिंग कहाँ मैच करें, कॉमा कहाँ से मैच करें, लुकअप एरे हमने कहा इस डेटा में से जो हेडिंग्स आ रही हैं ऑल, इसको मैच करें। फार्मूला बार में देखें फार्मूला आ रहा है, F1 से A1 इसकी रेंज है, F4 कर दिया मैंने कहा फिक्स कर दें इसको, इसको फॉल्स को भी मैं कॉमा लगा रहा हूँ, और इस रेंज को सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे, अगेन कॉमा, फिर मैच टाइप 0 एग्जिट मैच, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और फिर कॉमा, ये फॉल्स का पहले से फ़िलहाल एग्जिट मैच आ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना हमें, ऐसे ही सिंपल आप एंटर कर दें। जैसे ही एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे हम राइट साइड, देखिए डेटा आ गया हमारा। अब अगर हम कोई भी हेडिंग्स यहाँ पर एंटर करते हैं तो इसमें हमें कॉलम इंडेक्स नहीं देना, डायरेक्ट मैच क्या करेगा, उस कॉलम इंडेक्स जो VLOOKUP को हम टाइप करके बताते हैं वो चेक करेगा नाम जो टॉप हेडिंग है, और रिटर्न करेगा VLOOKUP को कॉलम इंडेक्स की शक्ल में। अब देखें मई यहाँ पर आ रहा है, Ctrl+C मई कॉपी करके मैं जनवरी में चाह रहा हूँ पहले आ जाए, पेस्ट, सिंपल से पेस्ट होगा, वही डेटा आपको सर्च करके उस हेडिंग का यहाँ डिस्प्ले करेगा। और इसके अलावा यहाँ से कोई भी नाम आप सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+V, वही डेटा आपका सर्च होकर आ जाएगा। 470 हेडिंग्स दे दें, नाम इंटर कर दें, वही रिकॉर्ड आपका सर्च होकर मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, प्रैक्टिस करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, और प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की इसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।